आज का हमारा टॉपिक है सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। तो आज हम देखते हैं, पहले इनको समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। पहला रूल है ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब हुआ हमारे पास अगर दो ट्रायंगल है, उन ट्रायंगल्स में इस एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जैसे एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल ई 60-60, एंगल सी का करस्पॉन्डिंग है एंगल एफ 40 डिग्री। तो हम बोलेंगे एंगल ए बी सी, ऑर्डर देखेंगे ए बी सी सिमिलर होगा डी ई एफ, सिमिलर का मार्क है डी एफ ई एम सिमिलर। सेकंड रूल है हमारा एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सेकंड रूल है एस एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसमें देखिए इसमें क्या है, अगर दो ट्रायंगल हैं और उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम है, तो भी दोनों ट्रायंगल वो सिमिलर हो जाएंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा है पी क्यू आर। तो यहाँ देखेंगे ए बी का करस्पॉन्ड यहाँ 4 है, ये 8 है, यानी कि हम 4 ए बी अपॉन आर क्यू करें तो मिलेगा हमें कितना 4/8, दैट इज हाफ। और बी सी करस्पॉन्डिंग क्यू आर, यानी कि बी सी अपॉन क्यू आर करें तो ये मिलेगा, सॉरी बी सी अपॉन क्यू पी करें तो मिलेगा 6/12, दैट इज हाफ। फिर देखेंगे सी ए, सी का करस्पॉन्डिंग है पी आर, ये 5 है, ये 10 है, यहाँ करेंगे 5/10, तब भी क्या मिला हाफ। तीनों केसेस में हमने क्या देखा, ए बी ये तीनों रेशियो कैसे हो गए, सेम हो गए। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी, अब यहाँ सीक्वेंस आपको रखना है, ए बी सी आर क्यू पी, ऑर्डर चलेगा ए बी सी आर क्यू पी सिमिलर ट्रायंगल आर क्यू पी। थर्ड रूल हमारा है एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये क्या कहता है, ये कहता है अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और उस ट्रायंगल के किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल और दूसरे ट्रायंगल के भी एक एंगल के इक्वल हो, और उस एंगल में जो इंक्लूड साइड से, यानी जिस दो साइड से वो एंगल बन रहा है उनका रेशियो, जैसे इसको एंगल बी को बना रहा है ए बी और बी सी, ऐसे ही एंगल क्यू को बना रहा है पी क्यू एंड क्यू आर। अगर इन दोनों साइड का रेशियो सेम हो जाएगा और ये एंगल भी इक्वल है, तो हम बोलेंगे एस एस। जैसे देख लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, अगर ए बी अपॉन पी क्यू लें तो क्या मिलेगा 4/6, इसको रिड्यूस करेंगे तो मिल जाएगा 2/3। अब देखते हैं बी सी अपॉन क्यू आर को देखते हैं, तो बी सी है 8 और क्यू आर है 12, इसको रिड्यूस करेंगे ये भी 2/3 मिल जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, एंगल तो है ही है इक्वल, इसके अलावा जो साइड्स एंगल बना रही हैं वो भी उनका रेशियो भी सेम है। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, भाई रेशियो भी सेम है, ऐसे केस में बोलेंगे हम ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle PQR। इस रूल का नाम क्या है, इस रूल का नाम है एस ए एस, दो साइड के बीच में एंगल, दो साइड के बीच में एंगल, ये हमारा रूल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है, ये गिवन है। तो इसके डायगोनल्स यानी ए सी और बी डी ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, हमें प्रूव करना है ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, हम दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल्स ए ओ बी एंड सी ओ डी। एक ट्रायंगल लिया मैंने ए ओ बी, दूसरे सी ओ डी। क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों है, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये अल्टरनेट हो जाएंगे, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल
4 कह सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये सेम रीजन हो गया। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल हो गया सी ओ, ट्रायंगल सी ओ बी। और कौन सा रूल लगा, राइट, कौन सा रूल लगा, ये लगा रूल, यानी ए ए। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, तो इनको हम कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी सेम होंगे। इम्प्लाई दैट हम लिख सकते हैं ओ ए, देखिए यहाँ से देखिए ए ओ और इसका सी ओ, यानी कि करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ए ओ का हो जाएगा सी ओ सी इक्वल टू, फिर हमें चाहिए ओ बी का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा ओ बी का हो जाएगा ओ डी। ऐसे हम अपनी बात को कह सकते हैं रूट। ये क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का। हमें गिवन क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये गिवन। एंगल वन इक्वल ये वन और टू इक्वल, प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर टू टी क्यू आर बड़े। देखते हैं सॉल्यूशन में, हमने जो गिवन था उसको एक क्वेश्चन फर्स्ट बना लिया, और आगे बात करेंगे हम इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है, एंगल वन एंगल टू है, ये गिवन है, तो एंगल वन के अपोजिट इस ट्रायंगल में, एंगल वन के अपोजिट एंगल होगी पी आर, वो साइड होगी पी आर, इक्वल टू एंगल टू के अपोजिट साइड हो जाएगी पी क्यू। एंगल अपोजिट टू साइड अपोजिट इक्वल एंगल साइड इक्वल, ये थ्योरम है। तो हम कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे क्वेश्चन, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट क्या, पी आर इक्वल टू पी क्यू। आगे देखिए हमारे पास है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी, जहां क्यू आर आया है क्यू टी अपॉन पी आर रिप्लेस कर देंगे पी क्यू से। अब जरा आप दोबारा देखिए, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू हो गया क्यू टू अपॉन पी क्यू, तो ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो, इनसाइड का रेशियो सेम हो गया। और हमें क्या गिवन है, और हमें उसमें हो गया एंड, दोनों में एक एंगल कॉमन हो गया, एंगल वन इक्वल टू एंगल वन, यानी कॉमन, ये एंगल वन इस पी क्यू एस का भी है और एंगल पी क्यू एस का भी है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, और रूल कौन सा लग गया, रूल लग गया बाई एस ए एस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमें कहा गया एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, एस पी आर पे एक पॉइंट है, टी क्यू आर पे एक पॉइंट है, और गिवन है ये एंगल जो है ना, ये एंगल पी एंगल, यानी कि एंगल पी इक्वल टू आर टी एस, ट्रायंगल बनाएंगे इसकी इक्वल आर टी एस, एंगल पी इक्वल टू एंगल टी, यानी ये हो गया। तो प्रूव कीजिए ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है, ओके। तो अब ले लेते हैं सॉल्यूशन, कैसे, इन ट्रायंगल्स आर पी क्यू एंड आर टी एस, दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। तो आर पी क्यू में एंगल पी इक्वल टू एंगल टी हो गया, ये गिवन है,
गिवन है, और एंगल आर दोनों में कॉमन है। एंगल आर इसका भी एंगल है और एंगल इसका भी है, इस ट्रायंगल के लिए सब लिखेंगे यहाँ कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल में दो एंगल मिल गए हमें, और जब दोनों एंगल मिल गए हैं तो अब क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाई कौन से ए सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया, ये हो गया रूट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिगर दी हुई है और कहा गया है कि इसमें ए बी ई, एक ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है इस ट्रायंगल की ए बी इसके ए सी की इक्वल हो जाएगी, अगर कॉन्ग्रुएंट है, यानी ए बी इक्वल टू हो जाएगी ए सी। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हैं, तो लिखेंगे हम ए बी इक्वल टू ए सी। अब अगर हम देखें ए डी, सी छोड़ दो, ए डी किसके इक्वल हो जाएगी, ए डी इक्वल हो जाएगी ए ई के। इससे क्वेश्चन फर्स्ट कर लो, सेकंड कर लो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो हमें क्या मिल रहा है, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए, और इन दोनों में कॉमन ए है, यानी कि एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन हो गया। सो हमें क्या मिल गया, हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, और रूल कौन सा है इसमें, बाई एस ए एस रूट, एस एस रूट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया हम समझाते हैं। एक पैरेललोग्राम है ABCD, अगर AD को प्रोड्यूस करें, ई पॉइंट ई पॉइंट बनाया है, ये पॉइंट ई है, और बी को ई से, यानी कि लाइन जो बी बनेगी वो सी डी को एफ पर इंटरसेक्ट करती है, और प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ, इसके बराबर करना है। देखते हैं सॉल्यूशन कौन कौन से लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी है, मालूम है कि ये जो एंगल ए पार्ट है ए बी सी का, और एंगल सी पार्ट है सी एफ बी का, जो कि यानी कि क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और दूसरा हम देखेंगे, अगर ये एंगल ले लें, इसका नाम 1 दे दें और इसका दे दें 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ये हो जाएगी अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल कैसे हो गए, हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, और रूल कौन सा लगा, बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी रूट। क्वेश्चन नंबर 11 की फिगर दी हुई है। क्वेश्चन में क्या क्या है वो देख लेते हैं। ए डी परपेंडिकुलर बी सी पर है, ई ए परपेंडिकुलर ए सी पर है, और ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी है। हमें प्रूव करना है ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। देखते हैं सॉल्यूशन में। हम देखते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी बोले हाँ,
ए बी इक्वल टू ये गिवन है, ये गिवन है, और जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। सो हम कह सकते हैं ए बी के अपोजिट एंगल है 2 और ए सी के अपोजिट एंगल है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। और क्या होगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ पहले से दिया हुआ है। तो अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो वो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। सो हम लिखेंगे इम्प्लाई दैट ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब डी 90 डिग्री का है तो सिर्फ लास्ट में आया, तो ये एफ लास्ट में आएगा, यानी कि ई सी एफ। हम लिखेंगे ट्रायंगल ई सी एफ, और कौन सा लग गया, वाई ए रूल, ए क्राइटेरिया। क्वेश्चन 12 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया मैं समझाता हूँ। ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए बी, बी सी और मीडियन ए डी सेम प्रोपोर्शन में है ट्रायंगल पी क्यू आर की पी क्यू साइड, क्यू आर एंड पी एम पी। प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमारा क्वेश्चन। तो गिवन में हमें है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमें गिवन पार्ट है। ओके, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू कैसे छोड़ दिया मैंने। बी सी को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी डी, ट्वाइस ऑफ बी डी मीडियन का, और इसको लिख सकते हैं क्यू आर को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ क्यू एम। मीडियन का मतलब होता है ये डी जो है ना, ए डी जो है मीडियन है, तो डी बी सी का मिड पॉइंट है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं बी सी जो होगी 2 बी डी का होगी, बी सी क्या होगी, बी सी होगी बी डी प्लस सी डी की, और बी सी बी डी और सी डी आपस में कैसे हैं, इक्वल, तो हम चेंज कर देते हैं, बी डी कर देते हैं। सो बी सी क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ बी डी की, बी सी ले सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी डी। ऐसे ही क्यू आर ले ट्वाइस ऑफ पी एम, इसको हमने ऐसे रखा ए डी अपॉन पी एम, 2 से 2 कैंसिल। अब जरा देखेंगे क्या मिला, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन, यानी कि ये ट्रायंगल इसे मिल गया, इम्प्लाई दैट ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल हो गया पी क्यू एम, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। इसका मतलब हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, इम्प्लाई दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, इसे बोलेंगे क्या, सी पी एस टी, सी पी एस टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एंगल बी इक्वल टू क्यू हो गया, और हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, यानी एंगल बी को बनाने वाली ए बी बी सी और एंगल क्यू को बनाने वाली पी क्यू और क्यू आर का सेम प्रोपोर्शन। सो हम बोलेंगे इम्प्लाई दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये कौन लग जाएगा रूल, बाई एस ए एस, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। और यहाँ भी आप ले सकते हैं, ये कौन सा लग गया, ये बन गया था एस एस एस, यहाँ ले सकते हो आप एस एस बाई एस एस, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ये फिगर बना दी मैंने, फिगर में बताया है कि ये जो एंगल है, एंगल ए डी सी बी ए सी इक्वल है, ये क्वेश्चन में कहा गया है, और प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ये दो बातें हैं। सॉल्यूशन में हम ट्रायंगल की बात करेंगे बी ए सी की, इस ट्रायंगल की बी ए सी की और ए डी सी, इनका दोनों से पहले क्लियर है, इसका एंगल जो ये इक्वल है, जब एंगल सी क्या है, दोनों में कॉमन है। हम लिखेंगे शुरुआत एंगल
बी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये गिवन है, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये कॉमन है। तो हम बोलेंगे ट्रेंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रेंगल हो जाएगा ट्रेंगल ए डी सी। अब ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड डी सी होगी, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा, ये लिख दो बाई ए रो। ए सी करस्पॉन्ड डी सी होगा, तो ए सी अपॉन डी सी हो जाएगा, ए सी अपॉन डी सी हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन है सी बी और चाहिए, सी बी करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल का सबसे बड़ी साइड है, तो सी हो जाएगा। तो सी बी की करस्पॉन्डिंग हो जाएगी सी ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, सी ए स्क्वायर इक्वल टू डी सी इंटू सी, एक को करना था। क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 बताया गया है ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, दो ट्रायंगल में ए बी का प्रोपोर्शन पी क्यू से, ए सी का पी आर से और मीडियन ए डी का पी एम से प्रोपोर्शनल है। प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमारा क्वेश्चन है। सो गिवन में नोट कर लिया मैंने, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन। और इसको कंस्ट्रक्शन में कुछ करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, ए डी के इक्वल डी ई लाइन खींच लेंगे। ये हमने ए डी के इक्वल खींच दिया, नाम दे दिया हमने ई। और ऐसे पी एम को भी एक्सटेंड किया, और कितना एक्सटेंड किया, पी एम के इक्वल, इसका नाम दे दिया मैंने एम, और इसको मिला दिया और इसको भी मिला दिया, ऐसे ही इसको मिला दिया, क्यू एम मिलाया और आर एम मिला दिया। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन किया वो लिख देते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन किया, ए डी एंड पी एम are produced to E and N such that DE equal to AD and MN equal to MN equal to PM। ये काम किया। ए डी मीडियन है, इसका मतलब ये हुआ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और हमने कंस्ट्रक्शन किया डी इक्वल टू ए डी, सो ये ए का भी मीडियन हो गया। तो हम कह सकते हैं ये जो डी है वो दोनों का मीडियन है, यानी डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं। सो ए बी ई सी एक पैरेललोग्राम होगा। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे सिंस D is the midpoint of BC as well as AE, therefore A B EC is a parallelogram। हमने ए बी ई सी को पढ़ा। सिमिलरली पी क्यू एन आर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ये बात क्लियर होगी। इसके क्या हुआ, ए सी इक्वल हो गया बी के, तो ए बी इक्वल हो गया सी के, इसमें पी आर इक्वल हो गया क्यू एन के, और पी क्यू इक्वल हो गया आर एन के। तो ये अपोजिट पैरेललोग्राम होगी।
अब आप अपना क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन में ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी को रिप्लेस कर देते हैं बी से, बी पी आर को रिप्लेस कर देते हैं क्यू एन से, इक्वल टू ए डी को लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए ई, हाफ ऑफ ए ई, पी एम को लिख सकते हैं हाफ ऑफ पी एम, हाफ ऑफ पी एम। हमें क्या मिला? हमें मिला ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी यू अपॉन क्यू एन इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। एंड चलो यही से हो जाएगा हमारा काम। अगर ये पी तो इसका मतलब ये हुआ ये अपॉन ये ट्रायंगल की तीनों का सीरीज सेम हो गया। हम लिख देंगे imply that triangle ABE is similar to triangle PQN by SS rule, इनकी SS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी रूल है ये, सॉरी। सो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इम्प्लाई दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसे बोलते हैं CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। Similarly, we can prove angle 3 equal to angle 4, angle 3 equal to angle 4। ये इक्वेशन सेकंड बना देते हैं, तो यहाँ जो बनाया था इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट का लेफ्ट पार्ट एंगल 1 और सेकंड का एंगल 3, 1 एंड 3 को एंगल हो जाएगा, ऐड करेंगे एंगल BAC, इक्वल टू फर्स्ट का राइट पार्ट एंगल 2 है और सेकंड का राइट पार्ट एंगल 4 है। 2 और 4 ऐड करेंगे तो एंगल QPR मिल जाएगा, एंगल QPR। अब दोनों ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल का ये पूरा एंगल, इस ट्रायंगल का ये पूरा एंगल, और AB अपॉन AC, सॉरी AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR पहले से गिवन है। लेकिन एंड वी हैव AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR। तो इन दोनों कंडीशन मिलाने से क्या बन गया? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल हो गया PQR। और रूल कौन सा लगा? ये लगा बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी रूट, ये प्रूव करना था। क्वेश्चन 15 है, एक 6 मीटर लेंथ का पोल है जो अपनी शैडो बना रहा है 4 मीटर की ग्राउंड पर। सेम टाइम एक टावर है PQ जो अपनी शैडो 28 मीटर कास्ट कर रही है। हमें बताना इस PQ की, इनकी टावर की हाइट क्या है। तो हमें मालूम है ट्रायंगल ग्राउंड पर दोनों 90 डिग्री खड़े होंगे, सो एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, तो एंगल C इक्वल टू एंगल R हो जाएगा करस्पॉन्डिंग। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, एंगल B इक्वल टू एंगल Q ईच 90 डिग्री, और
एंगल सी इक्वल टू एंगल आर करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों, सो इम्प्लाई दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन से रूल से? बाई ए एंगल एंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा। हम लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। वैल्यू प्लेस करा दो। ए बी की वैल्यू 6 है, पी क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, बी सी हमें गिवन 4 मीटर है और क्यू आर 28 मीटर। यहाँ से सॉल्व करेंगे सो पी क्यू इक्वल टू मिल जाएगा 28 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 4, यानी कि ये मिल गई 42 मीटर। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ये हमारी एक्सरसाइज का यानी 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रेन ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रेन जो सिमिलर हैं, ए डी ए बी सी की मीडियन है, पी एन पी क्यू आर की मीडियन है, और प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एन, ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये गिवन है। सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, therefore angle B equal to angle Q, angle B equal to angle Q, CPST, corresponding part of the similar triangle। और हमें क्या दिया है, और क्या कर सकते हैं? एंड ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ऐसा कर सकते हैं। बी सी अपॉन क्यू आर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड और भी ले सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड यानी ये भी ले सकते हैं ए सी अपॉन पी आर, लेकिन हमें इन दोनों से लेना देना है। तो ए बी अपॉन पी क्यू कैसे कॉपी करेंगे? इक्वल टू बी सी को लिखेंगे ट्वाइस ऑफ बी डी और क्यू आर को लिखेंगे ट्वाइस ऑफ क्यू एन। जिनको बात समझ में नहीं आ रही वो समझ लें कि बी सी होता है वो बी डी प्लस डी सी इक्वल होता है, और बी सी का मतलब हुआ बी डी, ये मिड पॉइंट है बी डी, ये दोनों बराबर हो गए, दोबारा कर दिया बी डी, यानी कि बी सी हो गया ट्वाइस ऑफ बी डी। ऐसे क्यू आर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ क्यू आर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ क्यू एन। तो हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, सो मिला ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। जरा देखिए ट्रायंगल ए बी डी पी क्यू एम, ये इक्वेशन आप सेकंड कर दो और फर्स्ट कर दो आप। ये ट्रायंगल ए बी डी यानी कि इस ट्रायंगल में इस साइड इसका रेशियो इसके बराबर हो गया, और इनके बीच में जो इंक्लूड एंगल है वो भी इक्वल हो गया। हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल हो गया, सिमिलर ट्रायंगल होगा पी क्यू एम, और ये होगा बाई एस ए एस क्राइटेरियन सिमिलरिटी। तो इन ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इससे हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इसी को आगे बढ़ा देंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे, हमें से लेना देना नहीं, हमें प्रूव करना ये है। तो हम कह देंगे
ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू ए। प्रूफ, ये प्रूफ करना था।